बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, शायद आपके इल्म में ना हो कि जब मस्जिद कुबा को वसी व अरीज करने की कोशिशों और काविशों का आगाज किया गया तो एक कुएं की खुदाई का अमल भी हुआ। इस कुएं के खुदाई के अमल के दौरान जो बात सामने आई वो बड़ी हैरान कुन बात थी। ये कुआं छोटा सा कुआं नहीं था, एक बात। दूसरी बात, कुछ लोगों ने यह भी कही कि इस कुएं की खुदाई का होना बुनियादी तौर पर अपने आप में ही एक मौजज़ा है। वो इसलिए कि इस कुएं के बारे में मालूम नहीं हो पा रहा था कि ये कुआं कहां पर और किस समत में मौजूद है। कुछ लोगों का कहना था कि इस कुएं का वक्त के साथ साथ खत्म हो जाना और फिर अब जब इसकी तौसी का अमल शुरू हुआ है तो इस अमल की तौसी के दौरान इस कुएं का जाहिर होना ये अपने अंदर ही एक मौजज़ाती कैफियत है। सबसे पहले तो बैरे अरीज के बारे में जान लीजिए और ये भी जान लीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इसमें गिर पड़ी थी, इसलिए इसे बैरे खातिन भी कहा जाता है। इसी वजह से ये कुआं और इसके बारे में की जाने वाली बातें बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही हैं कि वो कुआं जिसमें नबी करीम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी गिर पड़ी थी, वो कुआं मिल गया है। कुछ लोगों को इस बारे में ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्या उसमें जो अंगूठी गिरी थी वो मिल गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कुआं दरियाफ्त हो गया है, यानी दोबारा से इसे देख लिया गया है। अब बैरे अरीज के बारे में जान लीजिए और उसके बाद आपको दौरे नबवी के उन 7 कुओं के बारे में भी बताया जाएगा जिनमें से एक अब भी ऐसा कुआं है जो जारी है। बैरे अरीज मस्जिद कुबा से 50 कदम के फासले पर मौजूद है। यहूदियों में से एक यहूदी के नाम पर मंसूब है जिसका नाम अरीज था। इसका पानी खारा था। रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना लुआबे दाहन डाला जिसकी बरकत से इसका पानी मीठा हो गया। अब इसे बंद कर दिया गया। हिजरत के मौके पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वुजू फरमाया, गुस्ल फरमाया। इसी कुएं के पानी से मस्जिद कुबा की मट्टी का गारा बनाया गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक अंगूठी जो आपके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पहनी, फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो और फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, जिनसे वो बैरे अरीज में गिर पड़ी, इसे बैरे खातिन भी कहा जाता है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो आपके बालों को नर खजूर के खोशों में रखकर बनु ज़री के इसी कुएं की तह में एक भारी पत्थर के नीचे दबा दिया गया था। अबू मूसा अशरी बयान करते हैं कि मैंने अपने घर में वजू किया और सोचा कि आज मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूंगा। आप मस्जिद में नहीं थे, मैं आपकी तलाश में निकला। आप अरीज नामी कुएं की मुंडेर पर कुएं में टांगे लटकाए बैठे थे। बैरे अरीज में सीढ़ियां थीं जिनके जरिए से कुएं में उतरना और उससे वजू करना आसान था। 714 हिजरी में इस कुएं की तजदीद की गई। अब इसमें उतरने का रास्ता बंद था, इसकी अमारत भी बाकी नहीं। ये बात की जाती है कि रूमियों के किसी गुलाम ने जो खबासत नफ्स और नफाक के मर्ज में मुब्तला था, उसका एक बाग था। उसने निशाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की गर्ज से बंद कर दिया और इमारत को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर आना और बैठना कोई आम बात नहीं है। अंगूठी की गुमशुदगी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो हजरत सईदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की अंगूठी इसी बैरे अरीज में गिरी थी। ये अंगूठी अव्वलन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रही, फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पहना, फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने और बाद में इसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पहना। एक दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस बैरे अरीज पर बैठे, अंगूठी उतार कर उंगली में फेर रहे थे कि ये अचानक इस कुएं में गिर गई। मुसलसल 3 दिन तक तलाश जारी रही मगर अंगूठी ना मिल सकी। तमाम पानी निकाला मगर नाकामी हुई और कहा जाता है कि ये अंगूठी आज तक इसी कुएं में कहीं मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है जिसके तनाजुर में इस अंगूठी की गुमशुदगी इस बात की अलामत है कि इस वाक़े के बाद उम्मत मुसलमा की वहदत बरकरार न रह सकी और फितना और फसाद का दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। अंगूठी की गुमशुदगी के वाक़े के बाद इस कुएं को बैरे अरीज के साथ बैरे खातिन भी कहा जाने लगा। अरबी में खातिन अंगूठी को कहते हैं
जबकि बेर कुएं को कहा जाता है। कुआं अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है और अब जब खुदाई हुई है तो फिर ये मालूम हुआ कि ये कुआं यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं दरबानी के फराइज सरअंजाम दे रहा था। यानी ये पूरे का पूरा वाकया है जो कि इससे यानी बैरे अरीज से मुंसलिक है। ये कुआं मस्जिद कुबा शरीफ के करीब है और इस कुएं को ये शर्फ हासिल है कि इस पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। अरीस एक यहूदी का नाम था। ये कुआं उसी की मलकियत था। इसी मुनासबत से ये बैरे अरीज कहलाया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये मस्जिद कुबा से 37 मीटर के फासले पर है और ये तकरीबन 12 मीटर गहरा था। सईदना हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने एक मर्तबा पुख्ता इरादा किया कि आज सारे दिन के लिए हजूर सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहूंगा। इस इरादे से मैंने घर ही में वजू किया और मस्जिद में आकर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। मुझे मालूम हुआ कि अभी अभी इसी जानिब यानी कुबा की जानिब तशरीफ ले गए हैं। मैं आपके नक्शे पाक को देखते हुए कुबा पहुंच गया। मालूम हुआ कि सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी यहीं पर मौजूद हैं, यानी बैरे अरीज पर जलवा अफरोज हैं। वो कुआं बाग की 4 दीवारी के अंदर था। मैं दरवाजे पर आपकी दरबानी का जज्बा लिए बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और कुएं में पांव मुबारक लटकाकर पिंडलियां नंगी करके मुंडेर पर बैठ गए। मैंने खिदमत आलिया में हाजिर होकर मुअद्दबाना सलाम अर्ज किया और फिर दरवाजे के पास जा बैठा। सईदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, मैं दरबानी के फराइज सरअंजाम दे रहा था कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन? जवाब मिला अबू बकर सिद्दीक। मैंने अर्ज किया ठहरिए, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। मैंने बारगाहे रिसालत में अर्ज की, हुजूर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर हाजिर हैं, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अंदर भी बुला लो और जन्नत की बशारत भी सुना दो। मैंने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह खुशखबरी सुनाई तो आप बाग के अंदर दाखिल हो गए और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानिब कुएं में पांव लटकाकर बैठ गए। सईदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन? फरमाया मैं उमर हूँ। मैंने अर्ज की, हजरत ज़रा इंतज़ार फरमाइए, मैं आपके आने की इत्तला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए देता हूँ। मैं दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। अर्ज की, हजरत उमर बिन खत्ताब दरवाजे पर इजाज़त के तलबगार हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा उसे अंदर बुला लो और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने वापस आकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये बशारत सुना दी। आप अंदर तशरीफ ले आए। हजूर की बाएं जानिब कुएं में पांव लटकाकर बैठ गए। सईदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं वापस आकर दरवाजे पर फिर बैठ गया। फिर किसी ने दस्तक दी। मैंने पूछा कौन? जवाब मिला, उस्मान बिन अफ़ान हूँ, अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ। मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही। फरमाया, इसे भी अंदर बुला लो और जन्नत की बशारत सुना दो और इन पर वारिद होने वाले फितना और फसाद से भी इन्हें आगाह कर दो। मैंने वापस आकर बशारत सुना दी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए कि दाएं बाएं जगह न थी। अल्लाह ताला बैरे अरीस की ज़ियारत करने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन की ज़िंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।